देश का बहुत बुरा हाल हो गया है। जब विपक्ष में थे तो महंगाई इनकी डायन थी, अब इनकी डार्लिंग हो गई है महंगाई। आपने क्या कुछ बदलाव देखा है नोटबंदी के बाद, क्योंकि कहा गया था कि अच्छे दिन लाए जाएंगे? कुछ भी नहीं आए अच्छे दिन। वो कहा गया रामू काका जो कहता था 35 रुपये। भाइयों और बहनों, मोदी जी आ गए तो 35 रुपये होगा पेट्रोल। कहाँ गया वो रामू काका? यहाँ तो वैसे ही गंदे से दिन आए हैं। नोटबंदी के बाद इन 5 सालों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? बदलाव तो ये हुआ है जी, मेरे खुद के 2 पार्लर थे, मेरे वो दोनों पार्लर बंद हो गए हैं। तो कहाँ गया ना जाने लोकपाल बिल वापस होगा, कब होगा लोकपाल बिल? कहाँ मर गया वो? जिंदा है क्या पूरा हो लिया? इतना गंदे दिन आए हैं कि अच्छे दिन के चक्कर में वो दिन भी चले गए। नोटबंदी की गई थी, 5 साल आज पूरे हो चुके हैं। हालांकि कहा गया था कि अब अच्छे दिन लाए आएंगे, और वहीं अगर इन 5 सालों की बात करें तो क्या कुछ बदलाव देखा गया है व्यापारी वर्ग के? हम इसमें बात करना फिर आम लोगों की, तो आइए जानते हैं इस वक्त आम लोगों से कि इन 5 सालों में क्या कुछ बदलाव हो पाया है। प्रिंस जी, आप बताइए कि 5 साल हो चुके हैं नोटबंदी को, क्या कुछ बदलाव जो है वो क्या मिला? क्या अच्छे दिन वाकई में आए हैं? अच्छे दिन और बदलाव आपको इन सड़कों पर खूब दिख रहा होगा। ये वही सड़क है जिसे अम्बाला शहर का धड़कन, पटेल रोड अम्बाला शहर की धड़कन कहा जाता था, जिसे अम्बाला शहर का एक माल रोड कहा जाता था। पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज देखिए आपके सामने है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस सड़क का हालात भी दिखा दीजिए कि त्योहारों के दिन हैं, ब्याह शादियों के दिन चल रहे हैं, लेकिन सड़कें खाली पड़ी हुई हैं। तो जिसके पीछे कहीं ना कहीं नोटबंदी का एक बहुत बड़ा हाथ है। जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद व्यापारी वर्ग के साथ साथ सभी जितने भी हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जो भी मार्केटों में निकलते थे, लेकिन आज उनका व्यापार जगत से विश्वास उठ चुका हुआ है। क्योंकि इसका एक कारण नोटबंदी के बाद जैसे कि सरकार द्वारा GST लगाई गई, उसके बाद कुछ कुदरती कहर कह लें कि हम ये कोरोना की महामारी जैसे आ गई, उसके बाद बाज़ार एकदम ठप होते चले गए। बाज़ार ठप होने के बाद तो बहुत ही बुरे हालात हैं। सारा व्यापारी, अब आपके सामने हम खड़े हैं, ये खड़े हुए हैं, ये सारे व्यापारी ही हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री खड़े हैं। इस नोटबंदी के बाद अच्छे दिनों की बात तो बिल्कुल ही असत्य साबित है। आपने क्या कुछ बदलाव देखा है नोटबंदी के बाद, क्योंकि कहा गया था कि अच्छे दिन लाए जाएंगे? कुछ भी नहीं आए अच्छे दिन। नाम क्या आपका? मीना जी। कोई भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। यहाँ तो वैसे ही गंदे से दिन आए हैं। इतना गंदे दिन आए हैं कि अच्छे दिन के चक्कर में वो दिन भी चले गए जो थे। क्या कहना चाहोगे सर, क्योंकि बदलाव की कहीं ना कहीं बात की गई थी, अच्छे दिनों की बात की गई थी, आपको क्या लगता है कि वाकई में ही नोटबंदी के बाद इन 5 सालों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? बदलाव तो ये हुआ है जी, मेरे खुद के 2 पार्लर थे, मेरे वो दोनों पार्लर बंद हो गए हैं। आज वो दिन आ गया, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। ये अच्छे दिन है और कोई अच्छे दिन नहीं है इसके अलावा। आज मैं खुद इस हालात में, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। मेरे खुद के 2 पार्लर थे, वो बंद हो गए हैं। अब आप देख लो, ये अच्छे दिन है और कोई अच्छे दिन नहीं है इसके अलावा। तो क्या कहना चाहोगे? वो महंगाई इतनी है और क्या अच्छे दिन आएंगे? अब इससे अलावा तेल इतने महंगे हो रहे हैं, क्या आम आदमी क्या खाएगा? पेट्रोल भी इतना महंगा है, दाल सब्जी हर चीज़ इतनी महंगी है। हमारे लिए तो अच्छे दिन कुछ नहीं है, ये बड़ी बात है बस। नोटबंदी, GST और अब महंगाई कहीं ना कहीं आसमान छू रही है। क्या लगता है कि 5 साल जो हैं वो बदलाव आया? देश का बहुत बुरा हाल हो गया है। जब विपक्ष में थे तो महंगाई इनकी डायन थी, अब इनकी डार्लिंग हो गई है महंगाई। इनका तो बहुत बुरा हाल हो गया है। पेट्रोल जो है 106 रुपये पहुँच गया है। अब ये इलेक्शन हारे हैं तो पेट्रोल 95 रुपये करना पड़ रहा है। इनका जमा ही बेड़ा गर्क हो गया है। वो कहाँ गया रामू काका जो कहता था 35 रुपये। भाइयों और बहनों, मोदी जी आ गए तो 35 रुपये होगा पेट्रोल। कहाँ गया वो रामू काका? लब के लाओ रामू काका को। तो कहाँ गया ना जाने लोकपाल बिल
वापस होगा, कब होगा लोकपाल बिल? कहाँ मर गया वो? जिंदा है क्या? पूरा हो लिया? तो 5 सालों में क्या कुछ बदलाव आया है? नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को ऐलान कर दिया गया था पीएम मोदी की तरफ से कि नोटबंदी की जाएगी और 50 दिन का वक्त जो है वो दिया गया था। बदलाव की बात की गई थी। आज वही दिन है, आज 8 नवंबर है, आज पूरे 5 साल हो चले हैं। वही विपक्ष का क्या कुछ कहना है ये सुनवाते हैं। नोटबंदी को आज पूरे 5 साल हो चुकी हैं। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। कहीं ना कहीं 50 दिन कहे गए थे पीएम मोदी की तरफ से कि अच्छे दिन ले आए जाएंगे, लेकिन 50 दिन तो क्या 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अच्छे दिन हैं या नहीं वो आप खुद जानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी नेता और साथ के साथ समाज सेवी देवेंद्र वर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो इनसे जानते हैं कि अब 5 साल हो चले हैं और नोटबंदी के वक्त कहा गया था पीएम मोदी की तरफ से कि अच्छे दिन लाए जाएंगे, क्या कुछ कहना है इनका? जी सर। मैडम, वो दिन याद है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 8 नवंबर रात को 8 बजे 2016 को ये नोटबंदी लागू की थी और ये कहा था कि 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। देखिए मैडम, 8 नवंबर को ये हुई थी 2016 में नोटबंदी। आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। हम लोग तो, आम जनता इसको काले दिवस के रूप में देख रही है। 8 नवंबर 2016 यानी कि जब भी 8 नवंबर आती है तो उस दिन की याद आ जाती है काला दिवस की। तो मोदी साहब ने कहा था कि 50 दिन का मुझे समय दें और ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत शर्म आती थी उस वक्त हम लोगों को जब सुनते थे कि 70 साल के बुजुर्ग नोट बदलवाने के लिए उन 40 दिनों में लाइनों में लगे रहे। और तो एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमारी अपनी माता जी को भी इस्तेमाल किया कहूँगा, उनको भी लाइन में लगा दिया ताकि लोगों को ये नज़र आए ये केवल एक राजनीति कर रहे हैं। और नोटबंदी किस लिए लगाई जाती है कि जब देश के अंदर काला धन जमा हो जाता है और जो गुंडा तत्व हैं वो लोग बाहर से गलत, जैसे हीरोइन आती है, इस तरीके की चीज़ें मंगवाते हैं। दुरुपयोग होने जब लग जाता है, और ख़ास तौर से तो काला धन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश से काला धन लाएंगे और इसका मेन इफेक्ट होगा। आज तक वो देश, दूसरे देशों में जो काला धन जमा है, मोदी साहब ने ये कहा था कि हम वापस लाएंगे भारत में। आज तक कोई 1 रुपया दूसरे देशों से काले धन के रूप में मोदी साहब लाने में बिल्कुल असफल रहे। और मोदी साहब ने कहा था कि जो इधर से टेररिस्ट आते हैं उनको फंडिंग होती है काले धन की, और जब हम नोटबंदी करेंगे तो वो फंडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी सरकार से हमें पूछना चाह रहे हैं कि ना तो वहाँ पे टेररिज्म ख़त्म हुआ, आज भी हमारे जवान हर रोज़ मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। मोदी साहब कभी भी इस ओर ध्यान नहीं देते। मोदी साहब तो केवल अपना सूट बूट डाला, कभी अपना इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी मतलब एक शोशेबाजी, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और उल्टा उस नोटबंदी का क्या असर हुआ। आज डीजल देखो 100 रुपये, पेट्रोल देखो 110 रुपये, और तो खाने की चीज़ें, दालें, चीनी, हर चीज़ डबल हो गई है। ये नोटबंदी का ही बुरा इम्पैक्ट है। तो मैं तो यही कहूँगा मोदी साहब कि आपके बस का
ये राज चलाना नहीं है। सरकार आप लोगों से या राज्य सरकारों में जो आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं, बिल्कुल उनका नियंत्रण खत्म हो चुका है। हर जगह गुंडागर्दी, ये नोटबंदी का ही कारण है। आज जो चेन स्नैचिंग हो रही है, चेन स्नैचिंग होती है, लोग अपना जैसे चिट्टा, एक आम भाषा में चिट्टा कहा जाता है हेरोइन को, कितना चल रहा है। नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी, क्राइम बढ़ा। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट नोटबंदी के कारण हुआ इन चीज़ों के ऊपर। तो मैं सिर्फ यही अपील करता हूँ, यही निवेदन सरकार से करता हूँ कि अपनी ये जो योजनाएं हैं, जो बिना किसी सिर पैर के 1 मिनट में ये डिसीजन ले लेते हैं और उनको ये नहीं पता कि आगे आने वाले समय में इसका बुरा असर पड़ेगा, इस तरह की योजनाएं मत बनाया करें। धन्यवाद। सर, यहाँ पर एक चीज़ आपने बोली है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अभी दिवाली पर आपने देखा होगा कि एक जो है एक तोहफा दिया गया था, कुछ गिरावट पेट्रोल डीजल के दाम में लाई गई थी, क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखिए, ये तोहफा नहीं ये तो लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया है। अभी पीछे बाई इलेक्शन हुए हैं और 2 तारीख को रिजल्ट आए हैं और इतनी बुरी तरह से, इतना आक्रोश था पब्लिक के अंदर कि इतनी बुरी तरह से, जैसे हिमाचल के अंदर बिल्कुल सुपड़ा ही साफ कर दिया। पश्चिमी बंगाल में चले जाओ, वहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ हो। यानी कि 3 सीटें एमपी की थी, उनमें से भी एक सीट बड़ी मुश्किल में रेंग के इनके पास आई, 2 सीटें वो भी चली गई। अब इनको ये पता लग रहा है, ये पता है कि आने वाले 2-3 महीने में यूपी में, त्रिपुरा में, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अगर इसी तरीके बढ़ाए तेल के रेट, महंगाई बढ़ती रही तो ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और इनका जो टारगेट है कि 2024 में दोबारा भाजपा सरकार बनेगी, इनका वो टारगेट बिल्कुल 0 होता जा रहा है। इस डर से तोहफा नहीं दिया, सिर्फ डर के, भैंस के कारण। और आप ये देख लेना, जैसे इन 5 राज्यों में चुनाव होंगे, तुरंत फिर एकदम 120 रुपये तक ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाएंगे। और दूसरा मैं एक और कहना चाहूँगा कि मोदी साहब, आप ये चीज़ देखिए, दूसरी पार्टियाँ, विपक्ष 2014 में आपके पास डॉलर 51-52 रुपये तक छोड़ के गया था और आज उस डॉलर का भाव आपने अपनी उम्र के बराबर कर लिया, यानी कि 75 साल, और आज 75 रुपये का एक डॉलर है। कि हमारी इकोनॉमी का स्तर क्या गया? हमारी इकोनॉमी का स्तर बिल्कुल आपने डाउन कर दिया। हमारी भारत की इकोनॉमी जा कहाँ रही है? गर्त में जा रही है। केवल आप अपने 3-4 साथी जो आपके भागीदार हैं, सरमाएदार हैं, बड़ी पार्टी हैं, उनके साथ आपकी मिली भगत है और केवल आप देश को बेच रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। जैसा कि हम उनसे बात कर रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से 5 साल हुए, रात को 8 बजे 8 नवंबर को एक फरमान जारी कर देते हैं नोटबंदी का। लेकिन उस वक्त जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि सर्दियों का वक्त था और लंबी कतारों में नोट बदलवाने के लिए बुजुर्गों को भी लगना पड़ा, उन लोगों को भी लगना पड़ा जो लोग बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे। कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ा। वहीं काफ़ी लोग ऐसे थे, क्योंकि वो सर्दियों में शादियों का सीज़न रहता है, शादियों का सीज़न चल रहा था, उस वक्त जो है साहा जो है वो रखे हुए थे। लेकिन किस तरह से लोग उस वक्त बिलखते हुए नज़र आ रहे थे उस टाइम पर, क्योंकि पैसा जो है, क्योंकि नोटबंदी की वजह से पुराने नोट जो हैं वो चल नहीं रहे थे और जो लोग उस टाइम हॉस्पिटलाइज थे, उन लोगों काफ़ी लोग उसमें ऐसे भी उस वक्त पाए गए थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो उसी को लेकर इस वक्त हम देवेंद्र वर्मा जी से मिल रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है, क्योंकि अच्छे दिन लाने की बात की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, 50 दिन में अच्छे दिन लाए जाएंगे। वहीं अब 5 साल हो चले हैं, 5 साल में अब अच्छे दिन आए हैं या नहीं? नोटबंदी को 5 साल हो चुके हैं, अच्छे दिन आए हैं या नहीं? आइए जानते हैं विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पर। देखिए, आज पूरे 5 साल हो गए हैं इस देश में
भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बिना सोचे समझे फैसला लिया गया था, जिसका खमियाजा पूरे देश ने भुगता। आज ही के दिन नोटबंदी करते हुए 2016 में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि काला धन ख़त्म होगा, इस देश में आतंकवाद का खात्मा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि अगर हम बात करेंगे काला धन बहुत कई गुना बढ़ा है। रोज़ कहीं ना कहीं हमारे देश के भोले भाले नागरिक और हमारे जो सैनिक हैं कहीं ना कहीं आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं। उस समय आपने देखा होगा कितने लोग लाइनों में लग के बैंक की मृत्यु को प्राप्त हुए। और जो अगर हम अपने उद्योगों की बात करें, व्यापार की बात करें, इस गलत फैसले से वो सब ठप हो चुके हैं। तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इस नोटबंदी के कारण बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पटरी से उतर गई और काफ़ी नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था का। तो आज के दिन को मैं काला दिवस का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा फैसला था जिसको आज भी पूरा देश भुगत रहा है। 5 साल पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को एक आपातकाल की घोषणा एक तरह की कर दी थी देश के अंदर, उस घोषणा का आज नतीजा ये निकल रहा है कि आज तक देश उस चौराहे पे खड़ा है और देश का एक नागरिक, एक जनता देख रही है किस तरह इस देश को 5 साल पहले इस देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया था और कहा था कि 50 दिन मुझे दीजिए और इस देश का नक्शा बदल दिया जाएगा और देश के हर नागरिक खुशहाल नज़र आएगा। पर 5 साल के बाद भी इस नोटबंदी की महामारी भी कहूँगा मैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को लगा दी थी और एक हिटलर शाही लागू की देश के अंदर कि रात 12 बजे के बाद कोई भी पुरानी करेंसी 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस देश के अंदर जो हमारे गृहिणियाँ हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखे हुए थे, एक बुजुर्ग हैं, सर्दियों का समय चल रहा था, यही समय था कि कैसे वो अपने परिवार को एक तरफ देखेंगे। पूरा व्यापार चौपट हो गया इस देश के अंदर। गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब हो गया। जो इन्होंने वादे किए थे 15-15 लाख लोगों को देने के, वो तो क्या आने थे, पर लोगों पे कुछ जमा पूंजी जुड़ी हुई थी वो भी इन्होंने छीन ली नोटबंदी के माध्यम से। और आज देश कराही कर रहा है 5 साल के बाद भी। मैंने वो पहले भी कहा कि जो गृहिणियाँ थी, माताएं थी, बहनें थी, वो भाइयों के लिए जोड़ रखे थे, माताओं ने अपने बच्चों की शादी के लिए जोड़ रखे थे, उनकी शादियां लेट हुई, व्यापार चौपट हो गए, लोगों के नौकरियां चली गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई इस देश से। पर इस देश के प्रधानमंत्री जी को आज तक ये विश्वास नहीं दिला पाए लोगों को कि जो उन्होंने वादा किया था कि 50 दिन दीजिए नहीं तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। प्रधानमंत्री जी 5 साल हो चुके हैं, देश में ना तो आतंकवाद ख़त्म हुआ है, ना काला धन ख़त्म हुआ है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश के अंदर काला धन तो और भी हो गया और आपके जो लीडरशिप है, नेता हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के, सब बड़े बड़े स्कैंडलों में फंस रहे हैं। इस देश का जो आम नागरिक है आज उसी चौराहे पे खड़ा है कि कब अच्छे दिन आएंगे। आप बताइए इस नोटबंदी से क्या अच्छे दिन आए हैं? कांग्रेस पार्टी की मांग यही है कि आप इस देश को गद्दी छोड़ दीजिए और देश की जनता ने जो आपको वोट के अधिकार से आपको दिया था वापस उनको ये अधिकार दीजिए और आपको पता लगेगा कि आज कहाँ पर आपकी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।